हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा दोस्तों, जी हाँ, एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2019 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो निकल के आई है वो है 10,000 पद दोस्तों। और इसकी योग्यता जो रखी गई है दोस्तों वो मात्र 10th पास यानी कि 10वीं पास वालों के लिए। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, इतना 10वीं पास वालों के लिए बहुत कम ही वैकेंसी निकाली जाती है। और ये वैकेंसी निकाली भी गई है तो एसएससी की तरफ से निकाली गई है, वो भी 10,000 पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी शैक्षिक योग्यता ज़्यादा नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि 10th पास वालों के लिए बहुत कम ही वैकेंसी आती है। ये आई है दोस्तों, वो भी इतनी काफ़ी मात्रा में आई है, तो आप लोग इसको ज़रूर आवेदन करें। आप लोगों ने इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही सूचना पाया होगा, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दी थी। और ये जानकारी जो निकल के आई थी दोस्तों वो अमर उजाला के पेपर से निकल के आई थी। अमर कटिंग आपको दिखा दे रहा हूँ। एमटीएस के पदों पर भर्ती के आवेदन 22 अप्रैल से, तो यहाँ पर 22 अप्रैल से एसएससी 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाल रहा है। यहाँ पर मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, यहाँ पर डिटेल सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद में इस भर्ती से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, ठीक है, कितना कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और बेस्ट बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या जानकारी, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी ऑफिशियल तौर पर दी गई, डेट और सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एसएससी की ओर से केंद्र सरकार के कार्यालय के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फुल फॉर्म होता है एमटीएस का, परीक्षा 2019 के लिए लगभग 10,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। यही 22 अप्रैल आयोग की ओर से भर्ती के लिए आवेदन नवंबर 2018 में जारी करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के चलते पदों की घोषणा नहीं की जा सकी। एसएससी की ओर से होने वाली प्रमुख परीक्षाओं में से एक एमटीएस भर्ती के लिए हाई स्कूल पास परीक्षार्थियों के लिए आवेदन का मौका होगा। सूत्रों की माने तो अब की बार आयोग की ओर से बड़ी संख्या में पदों की घोषणा होने की संभावना है। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी अर्हता के अनुसार पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। एमटीएस नॉन टेक्निकल के लिए पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष के बीच रखी गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है वो 22 अप्रैल से जारी होगा। ये आवेदन स्टार्ट होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 1 महीना टाइम दिया गया है, 22 मई अंतिम तिथि है। एमटीएस 2019 पहले चरण की परीक्षा एमटीएस 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच होगी। यहाँ पर डेट भी अनाउंस कर दिया गया एग्जाम का। और दूसरा चरण का जो 2 शिफ्ट में पेपर होगा यहाँ पर, तो यहाँ एमटीएस 2019 से दूसरी चरण की परीक्षा यहाँ पर 17 नवंबर को आयोजित होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले एसएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई थी। अब ये कितनी ऑफिशियल है इसकी भी मैं पुष्टि कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि एसएससी हर साल अपना ईयरली जो भी उनका प्रोग्राम होता है, जिस एग्जाम को कंडक्ट करना होता है, उसका एक कैलेंडर निकालते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल 2019 का एसएससी का कैलेंडर है, ठीक है, एग्जाम और इसके सबसे रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे आइएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर पे देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। यहाँ पर इन्होंने 17, देखिए यहाँ पर इन्होंने डेट दे रखा था दोस्तों कि ये भर्ती आएगी पूरी तरीके से, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये भर्ती आ रही है। ये बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा सीएचएसएल, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीएचएसएल की जो भर्ती निकाली गई थी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ये देखिए आप लोग यहाँ पर भर्ती ये आई गई थी। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अभी एसएससी जीडी का हुआ था, ठीक है, वो भी कैलेंडर के हिसाब से इसका डेट आया था, उसी के हिसाब से यहाँ पर एग्जाम हो गया था। आप लोग देख सकते हैं ये एसएससी जीडी का 11/2/2019 से लेकर 11/3/2019 रखा गया था। और इसी बीच पेपर हुआ है दोस्तों, 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ था पेपर और 11 मार्च तक संपन्न हो गया पेपर। तो जो कैलेंडर में डेट रहता है वही लगभग होता है, टेंटेटिव रहता है, लेकिन पूरी तरीके से यही होता है। ये टेंटेटिव इसलिए निकालते हैं कि हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आगे पीछे कर दिया जाएगा डेट, लेकिन जो यहाँ पर डेट लिख दिया जाता है, जो फिक्स कर दिया जाता है, उसी डेट पर सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग का यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर पर, सॉरी यहाँ पर 12 नंबर पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019, 22/4/2019 यहाँ पर, और लास्ट डेट यहाँ पर 22/5/2019 यहाँ पर दिया गया है साफ साफ
साफ दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम डेट भी बताया गया है 2/8/2019 से लेकर 6/9/2019 के बीच में ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। सारी चीज़ें सेम दी गई है, इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये भर्ती निकाली जाएगी। 22 तारीख से स्टार्ट होगा इसका आवेदन, ऑफिशियल तौर पर इसका जो 2019 के कैलेंडर में भी इसका मेंशन है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से निश्चित है कि ये भर्ती आ रही है, 22 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हम पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या होता है कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा ये ग्रुप सी लेवल का होता है पोस्ट। ठीक है, जो पोस्ट होता है ग्रुप सी लेवल का होता है। नॉन गैजेटेड और नॉन पोस्ट कैंडिडेट की भर्ती के लिए एग्जाम का आयोजन करेगा। एसएससी एमटीएस भर्ती के अधीन कैंडिडेट पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम में उनके प्रदर्शन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। एसएससी एमटीएस सिलेबस इन हिंदी के साथ साथ पात्रता मापदंड, राष्ट्रीयता, एज और क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ नियम व शर्तें लागू की गई है, इन पर एक नज़र डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर देखिए एसएससी एमटीएस सिलेबस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। एसएससी एमटीएस सिलेक्शन कैसे होगा, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एसएससी एमटीएस के लिए सिलेक्शन काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले एसएससी एमटीएस की रिटन एग्जाम पास करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में एग्ज़ाम 2 टाइप में होगा। ओएमआर आधारित एग्ज़ाम 2 टाइप में होगा। ठीक है, पहला होगा जो ओएमआर सीट पर आधारित होगा और एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर 1 होगा वर्णनात्मक होगा और दूसरा जो होगा क्वालिफाइंग रहेगा सिर्फ। तो दूसरा पेपर रहेगा ये क्वालिफाइंग रहेगा सिर्फ और ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। पहला पेपर ओएमआर सीट पे होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर पॉइंट, एसएससी एमटीएस परीक्षा विभिन्न केंद्रीय विभागों, मंत्रालयों एवं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आयोजित की जाएगी। फिर चौथा आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एसएससी एमटीएस पेपर 1 में 150 मार्क की ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसके बारे में हमने नीचे एक पेपर में के बेहतर ढंग से बताया है। अभी आगे हम आपको बताएंगे। एसएससी एमटीएस का पेपर 2 जो होता है वो पेन और पेपर के माध्यम से होता है, आयोजित होता है और इस बारे में भी नीचे हमने सरल क्रम में बताया है, अर्थात परीक्षा में संपूर्ण पैटर्न की स्वरूप निर्धारित होगी। हम नीचे सारी बातें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम एसएससी एमटीएस का पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक अंक कम करने पर आपको लाखों कैंडिडेट के पीछे चले जाएँ, इसलिए टॉपिक को ध्यान से समझें। आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए पेपर 1 जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा और दूसरा जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस होगा उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर का होगा। फिर इंग्लिश का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का होगा। फिर जनरल अवेयरनेस जिसमें जीएस, जीके और जीए और सीए सब कुछ रहेगा, करंट अफेयर वगैरह 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे इसमें। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 4 सब्जेक्ट में अभी डिटेल में बात करूँगा कि हर सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी बताऊँगा। उसको बताने से पहले मैं आपको 2 बुक्स के बारे में रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये जो आपके चैप्टर हैं ये कौन सी बुक से बेस्ट कवर हो जाएंगे आपके। तो चलिए देखते हैं बेस्ट बुक। तो यहाँ पर पहली बुक आप लोग देख सकते हैं आर गुप्ता पब्लिकेशन की है, पॉपुलर मास्टर गाइड एसएससी की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। और इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। कंप्लीट गाइड है ये। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम से है। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से आके जाकर परचेस कर सकते हैं। विदिन 2 डेज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल है, आप ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी जो बेस्ट बुक है वो है आपका, देखिए यहाँ पर मैंने दिया है आपको सॉल्व पेपर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें 17 प्रैक्टिस लगे हैं, विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र लगे हैं, 2200 प्रश्नों का उत्तरों के संपूर्ण व्याख्या है, कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा सीबीटी हल करने हेतु सुझाव है, एसएससी मल्टीपल टास्किंग गैर तकनीकी ट्रेड के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर केंद्रित है ये। ठीक है, बहुत ही बेस्ट बुक है, हिंदी मीडियम से है। इंग्लिश मीडियम के बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम से खरीदना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल ये हिंदी मीडियम से दोनों बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। मैंने बहुत ढूंढा है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट बुक है। आप इन दोनों बुक को अगर ऑर्डर कर लेते हैं तो इन दोनों बुक से आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। ठीक है, इन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आके ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, परीक्षा के लिए आयोजित कुल समय जो होगा वो 90 मिनट का होगा, अर्थात 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। दृष्टिबाधित और सेरेब्रल पॉलिसी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में दिया जाने वाला समय 120 मिनट होगा। ठीक है, उनको आधा घंटा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पेपर में आवंटित कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। एसएससी एमटीएस परीक्षा का पेपर 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर
देखिए अब एसएससी एमटीएस पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 में आपको पेपर 1 में पास कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें एक निबंध एस्से पत्र लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। इसके आधार पर ही कैंडिडेट को पूर्ण रूप से सेलेक्ट किया जाता है। इस बारे में नीचे मैंने श्रेणी में हमने कुछ बातें बताई हैं जिसके और संबंधित दूसरे चरण की परीक्षा में विद्यार्थी से जो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है वो लघु निबंध और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक लैंग्वेज में आपको 50 अंक का निबंध लिखने को या पत्र लिखने को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो है वो वर्णनात्मक होगा। वर्णनात्मक पेपर है। प्रश्नों की संख्या 1 से 2 प्रश्न होंगे, या तो एक पत्र लेखन दे दिया जाएगा और एक दे दिया जाएगा निबंध। ठीक है, कुल परीक्षा के लिए 30 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, और दृष्टिबाधित और सेरेब्रल पॉलिसी के लिए 45 मिनट दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पेपर में 200 से 250 वर्ड्स का निबंध और 150 से 200 वर्ड्स का पत्र आवेदन लिखने के लिए आएगा। यानी कि जो तो पेपर 2 रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक निबंध दिया जाएगा और एक पत्र लेखन दिया जाएगा। और जो निबंध रहेगा उसका वर्ड जो लिमिट है वो 200 से 250 के अंदर, और जो आपका पत्र लिखना है वो 150 से लेकर 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी अन्य भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया का पोस्ट है। किसी भी भाषा के में आप लिख सकते हैं, जो 21 भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में संविधान में, उसमें से किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं, तमिल तेलुगु जिसमें आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एसएससी एमटीएस सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस। अब हम डिटेल में बात करते हैं, हिंदी में बात करेंगे। सिलेबस एमटीएस का जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस में किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो पहला चैप्टर है यहाँ पर समानताओं व असमानताओं से। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ पर कि रीजनिंग वगैरह से। ठीक है, फिर आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समीक्षा, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवकलन संबंध आधारित इन कॉन्सेप्ट। फिर है आपका नेक्स्ट फिगर क्वालिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज और गैर मौखिक सीरीज आदि पर आधारित होंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर देखिए इससे इंग्लिश के बारे में कैंडिडेट की बुनियादी समझ, जो इंग्लिश पेपर होगा तो उसमें समझ, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थी, विलोम यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आदि उचित प्रयोग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए आप मैथ के बारे में बात करते हैं तो मैथ में नंबर सिस्टम, होल नंबर की गणना, नंबरों की दशमलव और अंश की का संबंध, बुनियादी अर्थमेटिक ऑप्शन और परसेंटेज। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर रेशियो प्रिपरेशन, और फिर औसत, ब्याज, लाभ व हानि, छूट, पहाड़ों व ग्राफ्स का प्रयोग। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आएगा। मेंसुरेशन, समय और दूरी, रेशियो और समय कार्य आदि पर विषयों पर आधारित होगा। ठीक है, फिर जनरल अवेयरेंस की बात किया जाए यहाँ पर तो जनरल अवेयरेंस में देखिए क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरेंस में आपको आसपास उनके वातावरण और समाज के में उनके प्रयोग की समझ को परखने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट सामाजिक घटनाओं के प्रति उनकी जागरूकता और एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा के अनुसार उनके रोजमर्रा के विषयों पर अवलोकन और अनुभव संबंधित विषयों पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिर आपका एग्जाम में भारत और इसके पड़ोसी देशों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए टॉपिक जो है खेल है, इतिहास है, संस्कृत है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सामान्य राजनीति है। ठीक है, आप आगे देखते हैं। और फिर यहाँ पर भारतीय संविधान में शामिल होगा और वैज्ञानिक खोज पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टोटल सिलेबस हो गया। अब जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निकल के आता है क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के कमेंट में, तो वो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एसएससी सीएचएसएल के लिए यहाँ पर बताएगी एग्जाम देने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स या 25 साल होना चाहिए। तो एमटीएस के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर और एमटीएस में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10वीं पास स्टूडेंट है तो आप निश्चित है कि एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अभी भी एमटीएस भर्ती को लेकर कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई भी जानकारी पूरी तरीके से आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से रिप्लाई करूँगा। दोस्तों बेस्ट बुक जो मैंने बताया है उसको जरूर परचेज कीजिएगा। दोस्तों पूरा कंप्लीट गाइड है, प्रैक्टिस सेट है, शॉर्ट पेपर है, सब कुछ लगा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में है दोनों बुक्स का, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जो थंबनेल पे दिखाया कि फ्री मटेरियल, तो जो लास्ट तक देख रहा है उसी को यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर फ्री मटेरियल की बात ये हो रही है कि मैं आपको पूरी तरीके से क्वेश्चंस का PDF फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ, मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्द हमारे स्टार्ट होगा प्रीवियस पेपर। पहले हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, 2017 2018 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद PDF प्रोवाइड करेंगे, फिर मॉक टेस्ट लगवाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लें दोस्तों। वहाँ आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा, नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको बुक्स का PDF मिलता रहेगा, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, डेली टास्क मिलेगा आपको कंप्लीट करने के लिए, PDF फाइल मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर टेलीग्राम ग्रुप लिंक से नहीं ज्वाइन हो रहा तो आप अपने टेलीग्राम ऐप को खोलें और सर्च बार में BTopper सर्च करें, आपको ग्रुप मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आगे जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं, फ्री मटेरियल चाहते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी परीक्षा को क्लियर करने में पूरी तरीके से BTopper मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को पहुँचाएं जिनको पढ़ने के लिए समस्याएं होती हैं, पैसे कपड़े वो जी की दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए।